और आज कुछ नए शब्द हम सीखेंगे। वही पुराना तरीका है हमारा, कैसे सीख सकते हैं, एक सेंटेंस को पढ़ के उसमें कैसा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है उस वर्ड का, वो देखकर उसके बाद हम सिनोनिम्स जानेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है एफिकेशियस का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा जो है उसमें हमें वांटन शब्द का मतलब देखना है और तीसरे में उटरे शब्द का मतलब देखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है एफिकेशियस। सबसे पहले ये जान लो कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो इसको जानने के लिए देखो OUS दे रखा है इसमें, तो जिन वर्ड्स के एंड में OUS दे रखा होता है उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि वो एक एडजेक्टिव है। और वैसे भी देखो हाईली यहाँ पे एडवर्ब दे रखा है, तो निश्चित रूप से एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो देखते हैं पहला वर्ड एफिकेशियस। एफिकेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रभावी। ठीक है, इंग्लिश में इसे आप कहेंगे इफेक्टिव। ठीक है, या फिर हैविंग इंटेंडेड रिजल्ट, या फिर कहेंगे प्रोडक्टिव। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका मतलब प्रभावी है, कोई चीज़ जो रिजल्ट है आपका, जो आप सोच रहे हो वो रिजल्ट लाने में सक्षम हो, इसका मतलब वो प्रभावी है। उस केस में इसे कहा जाएगा एफिकेशियस। नोट कर लीजिए, इफेक्टिव, हैविंग इंटेंडेड रिजल्ट एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, ये पहला वर्ड हुआ। अब इस वर्ड का मतलब पता लग गया है तो हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है। सेंटेंस है द नेजल स्प्रे वॉज न्यू इन द मार्केट। नेजल स्प्रे, वो जैसे किसी का जुकाम लग जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो नेजल स्प्रे हम यूज़ करते हैं। जैसे विक्स इनहेलर आप यूज टू होंगे इस शब्द के, सुना होगा काफ़ी बार। तो नेजल स्प्रे जो है, अब ये स्प्रे है वो एक अलग चीज़ आती है। तो नेजल स्प्रे जो है वो मार्केट में नया था और हाईली एफिकेशियस था, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी था। दूसरा है हिज वर्क इज़ पेंडिंग ड्यू टू हिज वांटन बिहेवियर। यहाँ पे क्या पार्ट ऑफ स्पीच इसका होगा? देखो ये तो हमने निकाल लिया कि एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब मैं इसे एडजेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखें बिहेवियर यहाँ पे नाउन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है, तो नाउन तो ये रहा। इस नाउन के पहले इसका एडजेक्टिव लगेगा तो वांटन एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वांटन शब्द का मतलब देखते हैं। अब दूसरा शब्द वांटन, वांटन हुआ एडजेक्टिव। इसका मतलब आर्बिट्रेरी होता है, जो मनमाने ढंग से, विलफुल हो या आर्बिट्रेरी हो या इविल हो या विशियस हो, मतलब जो स्वेच्छाचारी हो, जो खुद की इच्छा से ही काम करे, स्वेच्छाचारी। ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद की इच्छा से ही करते हैं काम। ठीक है, चंचल टाइप के, खुद के मन में आएगी तो ही काम करेंगे। वांटन वैसे नेगेटिव शब्द है, ये ध्यान रखना, टोन इसका नेगेटिव होता है। विलफुल है, आर्बिट्रेरी है, इविल है, विशियस है। इविल विशियस का मतलब बुरा हो गया, तो मैंने कहा नेगेटिव टोन का वर्ड है। तो जो अपनी इच्छा से ही काम करते हैं, मन में आएगी तो ही करेंगे, जब मन में सनक जगेगी तो ही करेंगे, उसे वांटन, मनमोजी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है ना, स्वेच्छाचारी या फिर आप इसे मनमोजी कह सकते हैं। लिख लो, ये नोट कर लो, विलफुल, आर्बिट्रेरी, इविल और क्या है, विशियस। ठीक है भाई, तो अब जो पता लग गया है आपको इसका मतलब क्या है, तो अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच हम देखें। हिज वर्क इज पेंडिंग, उसका जो काम है वो पेंडिंग है। किस कारण पेंडिंग है? उसके ऐसे बिहेवियर के कारण। कैसा बिहेवियर है उसका? स्वेच्छाचारी का है, मनमोजी है, मतलब व्यवहार, मतलब वो काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा, मन में आएगी तो ही करेगा, इसी कारण उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका काम बकाया है। तीसरा शब्द है उटरे। उटरे भी एक एडजेक्टिव है। उटरे भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि आप डिटर्मिनर की पोजीशन से पता लगा सकते, डिटर्मिनर एन दे रखा है, इसके बाद दो शब्द दे रखे हैं, तो दूसरा शब्द होगा वो नाउन होगा, तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। तो अब देखते हैं हम उटरे का मतलब क्या है। तीसरा शब्द हम सीख रहे हैं उटरे। पहले दोनों शब्द को, जब मैं तीसरा अगला शब्द लिख रहा हूँ उससे पहले वो सब रिवाइज कर लें, साथ साथ में रिवाइज करेंगे तो सेशन जब हम एंड करेंगे तब तक सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। उटरे होता है विचित्र।
विचित्र मतलब स्ट्रेंज कह सकते हो या बिजार कह सकते हो, ठीक है, आउटलैंडिश कह सकते हो या इसेंट्रिक कह सकते हो। सनकी को भी कहते हैं, विचित्र या अजीब को भी बोलते हैं। तो अजीब या विचित्र ये होता है उट्रे, अजीब या विचित्र, ये हिंदी में इसका मतलब हो गया, अजीब या विचित्र। 3 शब्द सीखे हैं। उट्रे का मतलब स्ट्रेंज, बिजार, आउटलैंडिश, एसेंट्रिक। एक शब्द सीखा है वॉन्टन, वॉन्टन का विलफुल, आर्बिट्रेरी, इविल या विशियस। एक सीखा है एफिकेशियस, इफेक्टिव होता है, प्रोड्यूसिंग इन एंड रिजल्ट होता है, प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब है ही रोट एन उट्रे मैसेज, उसने एक मैसेज लिखा। मैसेज कैसा था? बहुत ही अजीब प्रकार का स्ट्रेंज टाइप का मैसेज लिखा, ये इसका मतलब होगा। नंबर 4 पे है अ फेकेंड इमेजिनेशन, ये भी सब एडजेक्टिव है। वही डिटरमिनर वाली बात, 2 शब्द हैं, दूसरा नाउन होगा तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। फेकेंड क्या होता है? तो फेकेंड जो शब्द है, नंबर 4 की बात कर रहे हैं, फेकेंड हुआ एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है, क्या मतलब है? उपजाऊ, फर्टाइल कह सकते हो या क्रिएटिव कह सकते हो, ठीक है ना, प्रोडक्टिव कह सकते हो। तो जो उपजाऊ है, जो रचनात्मक है, उसे कहा जाता है फेकेंड। उपजाऊ, उपजाऊ या क्या कह सकते हो? रचनात्मक। कहने का मतलब जो आपके दिमाग में, अगर फेकंड ब्रेन आपका है तो इसका मतलब दिमाग में विचार, आपके अच्छे अच्छे विचार आते रहेंगे, ठीक है। कोई ज़मीन फर्टाइल है तो उस पर फसल उगती रहेगी, ये है फेकंड का मतलब। नोट कर लीजिए, फर्टाइल, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, नोट कर लीजिए। इन दोनों को ही नोट कर लो, नहीं नोट किया तीसरा भी, ठीक है ना। अब आए इसके सेंटेंस के मीनिंग पर। सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेंटेंस बोल रहा है अ फेकेंड इमेजिनेशन, एक ऐसी इमेजिनेशन है जो क्रिएटिव है, रचनात्मक है, उसे कहा जाएगा फेकेंड। ऑल द मैन लुक्ड डेबोनियर। अब डेबोनियर भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि लुक है वो लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है कि सारे के सारे आदमी दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव होता है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। डेबोनियर एडजेक्टिव है। डेबोनियर का मतलब क्या है? नंबर 5 की बात कर रहे हैं, डेबोनियर। डेबोनियर जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्टाइलिश। स्टाइलिश कह सकते हो या फिर कॉन्फिडेंट कह सकते हो, ठीक है, या फिर सुआव कह सकते हो, या वेल ब्रेड कह सकते हो, या वेल मैनर्ड कह सकते हो। और खास करके याद रखिए कि ये आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होगा? पुरुषों के लिए इस वर्ड का यूज होता है, जनरली महिलाओं के लिए यूज नहीं करते हैं। लिख लीजिए, आकर्षक कह सकते हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ कह सकते हो। आकर्षक या आत्मविश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरपूर। पिछले जो वर्ड्स हैं अगर आप लिख चुके हो तो वो याद करते रहें साथ साथ में। डेबोनियर वर्ड देखा, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, सुआव, वेल ब्रेड, वेल मैनर्ड। जो आकर्षक है, एलिगेंट कह सकते हो, एलिगेंट भी यूज कर सकते हो उसमें, ठीक है। जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मतलब अच्छा, जिसका मैनर, वेल मैनर्ड है मतलब अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, जिसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ है, वो व्यक्ति जो होता है वो डेबोनियर होता है। पॉजिटिव टोन का वर्ड है। आएंगे सेंटेंस पर। सेंटेंस कह रहा है कि ऑल द मैन लुक्ड डेबोनियर, सारे के सारे जो आदमी थे वो बहुत ही आकर्षक दिख रहे थे, हैंडसम दिख रहे थे, वाइट ड्रेस में, है ना, इन वाइट ड्रेस है। ये एंड नहीं करके इसको करेंगे इन वाइट ड्रेस। अगला, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ए प्रीकर्सर। यहाँ पे मतलब देखना है प्रीकर्सर का।
प्रीकर्सर नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है, तो ये नाउन हो गया। अब इसका मतलब देखते हैं। नंबर 5 पे हम 6 पे देख रहे हैं वर्ड प्रीकर्सर। पिछले वर्ड्स को याद करते चलें। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर क्या होता है? नाउन। प्रीकर्सर का मतलब क्या है? फोर रनर होता है, जो अग्रगामी हो, अग्रदूत हो, वो फोर रनर है, वो पायोनियर है, वो एंटेसिडेंट है। ठीक है, ये होता है अग्रदूत या अग्र या पहले आने वाला, ये सब होता है ना। प्रीकर्सर, इसको प्रीडिसेसर भी कह सकते हैं। प्रीडिसेसर भी कोई चीज़ अगर पहले एग्जिस्ट करती हो, कोई चीज़ पहले घटित होती हो, उसके लिए हम इस वर्ड प्रीकर्सर का यूज़ करते हैं, नाउन के रूप में इसका यूज़ होता है। नोट कर लीजिए इसको। प्रीकर्सर, फोर रनर, पायोनियर, एंटेसिडेंट, प्रीडिसेसर। क्या कहना चाह रहा सेंटेंस देखो। सेंटेंस है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से पहले हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रीकर्सर था, एक पायोनियर बना कह सकते हो। ये इसके लिए एक प्रकार से मतलब जो चीज़ किसी फील्ड में पहली बार हो उसको भी प्रीकर्सर बोलते हैं। तो ये पहले हुआ, इससे मतलब ये पायोनियर था, इसके कारण ये लीड हुआ, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिबोस्ड वे ऑफ लाइफ। हमें किसका मतलब देखना है? डिबोस्ड का। डिबोस्ड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वे यहाँ पे नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा। डिबोस्ड नेगेटिव टोन का वर्ड है भाई। डिबोस्ड का टोन जो है वो कैसा है? नेगेटिव। डिबोस्ड एडजेक्टिव बताया मैंने आपको। सेंटेंस में देखकर ही पता लगता है सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसका मतलब है डिप्रेव्ड, या इसे करप्ट कह सकते हो, या इसे डिसोल्यूट कह सकते हो। ठीक है, या इसे इमोरल कह सकते हो। मतलब अनैतिक हो, भ्रष्ट हो, पथभ्रष्ट हो, पथभ्रष्ट या अनैतिक, तो उसे क्या कहा जाएगा? डिबोस्ड। जो अनैतिक है उसे, पथभ्रष्ट है उसे क्या कहेंगे? डिबोस्ड कहेंगे। तो डिप्रेव्ड, करप्ट, डिसोल्यूट, इमोरल, ये सब क्या है? पथभ्रष्ट या अनैतिक। ठीक है, आए देखते हैं सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है। सेंटेंस है डिबोस्ड वे ऑफ लाइफ, ऐसा जीवन जीने का तरीका जो डिसोल्यूट है, जो इमोरल है, पथभ्रष्ट तरीका है। नेगेटिव टोन का वर्ड है। शी वॉज अ डिवाउट क्रिश्चियन। लास्ट में हम रिवीजन करेंगे सभी वर्ड्स का, तो आप याद करते चलें इसको। डिवाउट का मतलब देखना है। डिवाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद दो शब्द हैं, तो क्रिश्चियन तो नाउन है, डिवाउट एडजेक्टिव है। डिवाउट का मतलब क्या है? डिवाउट, डिवाउट जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब डिवोटेड है। जो डिवोटेड है, जो सपोर्टर है, जो रिलीजियस है, ठीक है, जो पायस है, धार्मिक है, पवित्र है, समर्पित है, उसके लिए डिवाउट शब्द का यूज करते हैं। धार्मिक या पवित्र या समर्पित, भक्ति करने वाला जो होता है उसे आप डिवाउट कहते हैं। ठीक है, सीरियस के लिए भी यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सीरियस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे धर्म को इन्होंने बहुत सीरियसली लिया हुआ होता है, ये डिवाउट है। तो डिवोटेड, सपोर्टर, रिलीजियस, पायस, सीरियस। लास्ट में हम रिकॉल करेंगे सारे वर्ड्स को, आप उससे पहले रिकॉल करते चलें अपने स्तर पर, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये वर्ड्स याद हो जाएं। आइए देखते हैं। शी वॉज अ डिवाउट क्रिश्चियन का मतलब है वह एक ऐसी क्रिश्चियन थी जो कि डिवाउट थी। वह एक ऐसी क्रिश्चियन महिला थी जो काफ़ी क्रिश्चियन धर्म को लेकर बहुत ही समर्पित थी, बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत सीरियस थी। पीपल हु यूज टेलीविज़न एज ए विकैरियस फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ। ये जो विकैरियस है इसका देखना है, और विकैरियस का देखो OUS दे रखा है, तो मैं इसको कहूँगा कि एक एडजेक्टिव है।
और वैसे भी आप देखें ए डिटर्मिनर है, फॉर्म नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा। तो विकैरियस, विकैरियस का मतलब इनडायरेक्ट होता है, ये सीधा नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। विकैरियस, विकैरियस OUS था इसलिए हमने एडजेक्टिव कहा। डिटर्मिनर की पोजीशन देखकर भी एडजेक्टिव निकल कर आया। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो अप्रत्यक्ष है, जो सब्स्टिट्यूट है, या फिर आप इसे सरोगेट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये सब होते हैं अप्रत्यक्ष को, अप्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? अप्रत्यक्ष को बोलते हैं। मतलब आप कोई चीज को डायरेक्ट अनुभव ना करें, अगर इनडायरेक्ट तरीके से अनुभव करें, किसी के माध्यम से अनुभव करें, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विकैरियस। जैसे किसी पार्टी में आपको जाना था, पार्टी अच्छी हुई लेकिन आप अनुपस्थित नहीं थे, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे गया, उससे पता लगा कि पार्टी बेहतर थी, तो वो आपका विकैरियस एक्सपीरियंस हो गया, है ना। और जैसे रिप्रेजेंटेटिव के अलावा इसमें प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यही होता है प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इनडायरेक्ट, सब्स्टिट्यूट, सरोगेट, रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सी, ये विकैरियस है। और एक अंतिम शब्द हम सीखेंगे आज की क्लास में, शी इज एम्बेरेस्ड, एम्बेरेसिंगली ऑब्सेक्वियस। ऑब्सेक्वियस देखना है और ये पता लग जाएगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। OUS दे रखा है तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे एम्बेरेसिंगली एडवर्ब है तो भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। तो ऑब्सेक्वियस का मतलब हमें देखना है। तो आइए नंबर 10 पर, वर्ड नंबर 10, ऑब्सेक्वियस। ऑब्सेक्वियस क्या चीज है? एडजेक्टिव। क्यों है? OUS दे रखा है। क्या होता है ऑब्सेक्वियस? चापलूस को बोलते हैं, सर्वाइल या फॉनर या फ्लैटरर या फॉनिंग, बूट लीकर कह सकते हो, या सबसर्विएंट कह सकते हो। ये होता है चापलूस, ठीक है। ये हो गया ऑब्सेक्वियस, लिख लीजिए इसको भी। सर्वाइल होगा, फॉनर होगा, फ्लैटरर होगा, बूट लीकर होगा, सबसर्विएंट होगा। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता दूं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी लेके चल रहा हूँ आपके एग्जाम तक। मैं चाहता हूँ कि इतने वर्ड्स आपके तैयार हों कि इनमें से कुछ वर्ड्स आपको दिख जाएं। कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। अगर हम पढ़ा हुआ देख लेते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे कुछ सवालों में हेल्प करता है आपकी। अब चलो वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से वर्ड देखें। एफिकेशियस एडजेक्टिव है, एफिकेशियस प्रभावी होता है, प्रभावी कह सकते हो, प्रोडक्टिव कह सकते हो, तो इफेक्टिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, हैविंग डिजायर्ड रिजल्ट होता है। अगला वॉन्टन है, वॉन्टन एडजेक्टिव है, वॉन्टन का मतलब मनमोजी होता है, तो विलफुल कह सकते हो, आर्बिट्रेरी कह सकते हो, विशियस या इविल कह सकते हो। उट्रे है वो एडजेक्टिव है, उट्रे का स्ट्रेंज होता है, बिजार होता है, अनयूजुअल होता है, आउटलैंडिश होता है ना, इसको बोलते हैं विचित्र, अजीब। फिर है फेकंड, फेकंड एडजेक्टिव है, फेकंड का फर्टाइल होगा, प्रोडक्टिव होगा, है ना, जो भी क्रिएटिव है, जो भी उपजाऊ हो उसे कहते हैं। डेबोनियर है वो भी एडजेक्टिव है, पहली बात तो पुरुषों के लिए यूज़ होता है। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, एलिगेंट, सुवाव, वेल ब्रेड, वेल मैनर्ड, ये सब होते हैं। फिर है प्रिकर्सर, ये नाउन है। प्रिकर्सर का मतलब फोररनर, प्रेडिसेसर या एंटेसिडेंट होता है या पायोनियर होता है। इसके बाद में वर्ड है डिबॉज्ड, ये एडजेक्टिव है, डिप्राइव्ड होगा, करप्ट होगा, डिसोल्यूट होगा, इमोरल होगा, ठीक है। डिवाउट है, ये एडजेक्टिव है, डिवाउट का मतलब सपोर्टर कह सकते हो, है ना, सपोर्टर, या फिर इसको आप, सपोर्टर तो खैर नाउन भी होता ही है, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हो? रिलीजियस कह सकते हो, सीरियस कह सकते हो। आप इसके लिए बहुत ही क्या कह सकते हो, जो बहुत ही किसी चीज़ को सीरियसली लेता हो, डिवोटेड हो, उसे कह। सपोर्टर तो खैर नाउन फॉर्म में आता है। विकैरियस जो है वो एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है। इंडायरेक्ट को बोलते हैं, सरोगेट को बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं, डेलीगेट को बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, प्रॉक्सी को बोलते हैं। ऑब्सेक्वियस का चापलूस होगा तो सर्वाइल होता है, फॉनर होता है, फ्लैटरर होता है, बूट लीकर होता है, सबजर्विएंट होता है। ये सब मतलब हुए इसके। इस जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड दे रखा है फैशन, और ये जो शब्द आपको एडिटोरियल में मिलेगा
वो वर्ब के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। किस रूप में मिलेगा? वर्ब के रूप में। फैशन का मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्रिएट या आप मेक, इस मीनिंग में इसका यूज किया जाएगा एडिटोरियल में, क्रिएट या मेक, बनाने के अर्थ में, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है डिक्टाट, क्या पढ़ते हैं? डिक्टाट पढ़ते हैं। ये नाउन है, इसका मतलब ऑर्डर होता है, इसका मतलब डिक्री होता है, या फिर इसका मतलब होता है एडिक्ट, मीन्स आदेश को बोलते हैं, फिएट भी कह सकते हैं, आदेश को कहा जाता है डिक्टाट, ठीक है। नंबर 3 पर है पिल्फेरेज। कौन सा वर्ड है? पिल्फेरेज। ये पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करेंगे तो नाउन है, इसका मतलब स्टीलिंग होता है या थेफ्ट होता है, या इसका मतलब है एम्बेजलमेंट, ठीक है। मीन्स गबन भी कहा जा सकता है, पैसों का गबन होता है ना, या फिर आप इसको चोरी कह सकते हो, चोरी को क्या कहा जा सकता है? पिल्फेरेज। एक वर्ड मिलेगा आपको मार्शल। मार्शल जो वर्ड है इसका प्रयोग वर्ब के रूप में मिलेगा, और यहां पे इसका मतलब कह सकते हो ऑर्गेनाइज करना या फिर ब्रिंग टुगेदर, कि कोई वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, उनको साथ लेकर आना, ताकि कोई पर्टिकुलर पर्पज आपका फुलफिल हो सके, उसके लिए साथ लेकर आने को क्या बोलते हैं? मार्शल। एक फॉर्मिडेबल है, ये तो एडजेक्टिव है क्योंकि एबल से एंड है, जो वर्ड्स एबल से एंड होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर्मिडेबल वैसे भयानक होता है, लेकिन इसका मीनिंग इंप्रेसिव भी होता है, तो इंप्रेसिव, ग्रेट, पावरफुल, ये सब मीनिंग देगा जो एडिटोरियल में यूज हुआ है ये वर्ड। एक है अनटैप्ड। अनटैप्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो कि अनएक्सप्लोर्ड हो, जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया हो, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना गया हो, या अनयूज्ड हो, जिसका यूज नहीं किया गया हो। और एक वर्ड है रिडीम। रिडीम वर्ब के रूप में मिलेगा, इसका मतलब सेव या रेस्क्यू, आप याद रखें। जो ये स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, उसके बाद में आएंगे एडिटोरियल पर। तो कीननेस एक नाउन है, तो इसमें ध्यान रखें कि जिस भी शब्द का एंड NESS से होता है वो जनरली क्या कहलाता है? नाउन। कीननेस से मतलब क्या होता है? कीननेस से मतलब है ईगरनेस। कीननेस का मतलब है ईगरनेस, या फिर क्या कह सकते हो? रेडीनेस। तत्परता को बोलते हैं, उत्सुकता को बोलते हैं क्या? कीननेस। तत्परता या फिर क्या कहेंगे? उत्सुकता, ठीक है। दूसरा वर्ड यहां पे दे रखा है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड एक नाउन है, इसका मतलब है अग्रीमेंट, सहमति, या के अनुरूप कह सकते हो, सहमति या के अनुरूप, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद को इन कॉन्कॉर्ड विद आप कह सकते हैं। इन कांग्रेस जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, और इसमें ध्यान रखें कि जिन शब्दों का एंड OUS से, जैसे यहां पे NESS एक सफिक्स था, वैसे यहां पे एक सफिक्स का नाम क्या है? OUS। तो OUS एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव्स, तो ये एडजेक्टिव है इन कांग्रेस। इसका मतलब होता है बेमेल, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो रेलेवेंट नहीं है, नॉट रेलेवेंट, जो एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट, या जो सूटेबल नहीं है, वो सब कहलाते हैं इनकॉन्ग्रस, अनसूटेबल। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एम्बिट एक नाउन है, एम्बिट का मतलब होता है स्कोप, एरिया, लिमिट, क्षेत्र को कह सकते हो। डिस्क्रिमिनेटरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब पक्षपातपूर्ण, तो बायस्ड कहा जा सकता है, या प्रेजुडिस्ड कह सकते हो आप, बायस्ड या प्रेजुडिस्ड। ये कॉन्ट्यूमेसिस है। कॉन्ट्यूमेसिस एडजेक्टिव होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने कि OUS एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, तो ये एडजेक्टिव होगा। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ, और इसका मतलब होता है जो काफी जिद्दी हो, अड़ियल हो, हेड स्ट्रॉन्ग हो, और ये जिद्द और अड़ियल के कारण किसी का कहना नहीं मानते हैं, डिसोबीडियंट रहेंगे हमेशा अथॉरिटी के प्रति, उसे कहा जाएगा कॉन्ट्यूमेसिस। एवर्स एडजेक्टिव है। एवर्स का मतलब है किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध, ओपोज्ड टू कहा जा सकता है, अगेंस्ट कहा जा सकता है। अगर आप किसी के विरुद्ध हैं, किसी के खिलाफ हैं, तो आप एवर्स हैं। और एवर्स भी अपने साथ में जो प्रपोजिशन लेगा वो टू लेता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता हो तो नोट कर लेना, ठीक है। बता दूं आपको कि ये जरूर से निश्चित करें कि आप पूरा सेशन देखेंगे,
हर एक बात को नोट करेंगे और ज़रूर से शेयर करेंगे, और एक लाइक ज़रूर बनता है हर एक एजुकेटर के लिए, चाहे कोई भी पढ़ाए। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास की अपेक्षा मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 2 गुना टाइम चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन क्लास की अपेक्षा 2 गुना टाइम यहाँ पे लगता है। अगर आप क्लास देखते हैं 35 मिनट्स की है तो मान के चलना कि 70 मिनट की वो क्लास और उससे पहले की तैयारी अलग। चलिए स्टार्ट करते हैं। रन अवे पहला शब्द है। रन अवे का मतलब होगा आउट ऑफ कंट्रोल। रन अवे से मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल। बार बार में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये एक एडजेक्टिव है। रन अवे क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या मतलब है? आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण से बाहर। इसके बाद में एक नाउन लगेगा। रन अवे, आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। इनोक्यूलेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है वैक्सीनेट। इनोक्यूलेट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है? वैक्सीनेट। ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा आपने। टीकाकरण करना, टीका लगाना, इसको बोलते हैं इनोक्यूलेट। कर्टेल एक वर्ब है, इसका मतलब है टू रिड्यूस। कर्टेल का मतलब है कम करना, वर्ब है रिड्यूस। ट्राजेक्ट्री एक नाउन के रूप में है। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ या फिर कोर्स, रास्ते को बोलते हैं। ठीक है, वो रास्ता, किस रास्ते या फिर कहें कि किस तरीके से कोई चीज घटित हो रही है, डेवलप हो रही है, उसको ट्राजेक्ट्री कहा जाएगा। अज्यूम एक वर्ब है, इसका जो यहां पे मतलब होगा वो है एक्वायर, गेट, प्राप्त करना कह सकते हो। डिसकंसर्टिंग एक एडजेक्टिव के रूप में है, इसका मतलब है डिसकम्फिटिंग, डिसकम्फिटिंग, या फिर कहेंगे इसे अनसेटलिंग, अनसेटलिंग। ठीक है, मतलब बेचैन करने वाला, जिससे कोई व्यक्ति रेस्टलेस हो जाए, उसे कहा जाता है डिसकंसर्टिंग। अंडर सीज एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू बी पुट, टू बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, टू बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव में आ जाना। टू बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, काफी ज्यादा दबाव में होना, इसे कहा जाता है अंडर सीज। ये वर्ड्स हालांकि आपको मैं बाद में बता देता हूं, जब हम एडिटोरियल रीड करते हैं तो उस समय भी हम डिस्कस तो करते ही हैं, कुछ में बॉक्स बना के भी दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताता हूं ताकि आप जितनी बार, आप ये देखना जितनी बार आपने रिवीजन किया है उतना ही वो वर्ड आपके लिए पक्का हो गया, उतना ही अच्छे से आपको वर्ड याद रहेगा। अब ये वर्ड यहाँ देख लिया, फिर वो वर्ड जब एडिटोरियल पढ़ेंगे उस लाइन में पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, ये एडजेक्टिव है, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी की क्या है? रिटेंशन के लिए आपको रिवीजन करना चाहिए, कि कोई चीज़ आपके दिमाग में रिटेन रहे काफ़ी लंबे समय तक। उसके लिए सबसे कारगर उपाय है रिवीजन। ये करते जाएं और काम आपका होता जाएगा। सैंक्टिटी क्या है भाई? सैंक्टिटी नाउन है। सैंक्टिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट। एक सैंक्टिटी पवित्रता भी होती है, लेकिन यहां जो यूज किया गया है ना, वो इस रूप में यूज किया गया है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने का गुण। और अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो फिर उसको संरक्षित रखना चाहिए। सीधी सी बात, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको इज्जत बख्शनी चाहिए। तो फिर अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सैंक्टिटी का मतलब निकलेगा। ओरिएंटेड है वो एडजेक्टिव है। ओरिएंटेड का मतलब होता है एम्ड या डायरेक्टेड। क्या मतलब होगा? एम्ड या डायरेक्टेड, मतलब किसी चीज़ के प्रति आप कोई काम करें। जैसे पब्लिक ओरिएंटेड एक वर्ड यहाँ पे आएगा, इसका मतलब पब्लिक के लिए, ठीक है, किसी के लिए, उन्मुख कह सकते हो हिंदी में। कंसर्टेड ये एडजेक्टिव है। कंसर्टेड का मतलब होता है कंबाइंड, या फिर आप कह सकते हो इसे यूनाइटेड। कंसर्टेड का मतलब है कंबाइंड या यूनाइटेड, संगठित को बोलते हैं। ठीक है। रिकर वर्ब है, इसका मतलब होता है रिकर का टू हैपन अगेन, एक बार फिर से घटित होना, हैपन अगेन, फिर से घटित होना। टैंप डाउन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब रिड्यूस करना होता है, कम करना। टैंप डाउन का मतलब कम करना। एमिकेबल एडजेक्टिव है, ये जो ABLE एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, इसका मतलब है फ्रेंडली या फिर पीसफुल, मतलब या तो मित्रवत कह सकते हो या शांतिपूर्ण कह सकते हो। और ब्लॉकेड है वो नाउन है, इसका मतलब है ब्लॉकेड का मतलब ले सकते हो आप रुकावट है ये,
तो रुकावट के लिए ऑब्स्टेकल कह सकते हो, ठीक है, या फिर बैरियर कह सकते हो, हिंड्रेंस कह सकते हो, रुकावट, बाधा, इसके लिए बोलते हैं ब्लॉकेड, नाउन है। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल। सबसे पहले तो है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग एक फ्रेज है। फ्रेज आप समझते होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। वर्ड के बाद की जो इकाई होती है वो फ्रेज होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है इन द ऑफिंग का दैट विच इज अबाउट टू हैपन या लाइकली टू हैपन सून, लाइकली टू हैपन सून, जो जल्द ही घटित होने वाला हो उसे कहा जाता है इन द ऑफिंग। यदि कोई भी चीज़ इन द ऑफिंग है, इसका मतलब वो जल्द ही घटित होने वाली है। एलिनेशन जो है वो एक नाउन है। इसे पहचानने का बहुत आसान तरीका है, TION दे रखा है, तो TION एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं ये सफिक्स दे रखा होता है, इसका मतलब होता है नाउन है। और एलिनेशन का मतलब है सेपरेशन। सेपरेशन कह सकते हैं, आइसोलेशन कह सकते हैं, अलगाव, ठीक है, मतलब कनेक्शन, डिटैचमेंट कह सकते हो, डिटैच होना जो होता है, अलग होने का प्रोसेस, एलिनेशन। अशर इन एक फ्रेजल वर्ब है। अशर इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टू बिगिन समथिंग, किसी चीज की शुरुआत करना या करवाना, करना भी हो सकता है और किसी से शुरुआत करवाना भी हो सकता है। बार बार में रिपीट करिए, वर्ड्स को याद रह जाएंगे। डैम्पेन एक वर्ब है। जैसे ये EN एंडिंग जो होता है ना, वो वर्ब, जैसे वीकन होता है, स्ट्रेंथन होता है, डैम्पेन होता है ना, तो ये सब वर्ब्स होते हैं। और डैम्पेन का मतलब होता है डिस्करेज कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो डिक्रीज, मतलब इसको डिक्रीज तो रहने दीजिए, डैम्पेन डिस्करेज कह सकते हो, या थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर मतलब हतोत्साहित करना, जोश ठंडा कर देना। प्रीसीडिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है प्रीवियस, या फिर आप इसे कह सकते हो अर्लियर, या फिर आप इसे कह सकते हैं, मतलब पहले की कोई चीज हो उसे कहा जाता है प्रीवियस। प्रायर भी कहा जा सकता है इसे, तो प्रायर भी एक इसके सिनोनिम में आउट काउंट कर सकते हो। प्रेजुडिशियल एडजेक्टिव है, क्योंकि AL एंडिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे कम्युनल, प्रोपोर्शनल, तो ये प्रेजुडिशियल। इसका मतलब है जैसे हार्मफुल कर सकते हो। एक AL जैसे डेट्रीमेंटल, ये भी AL एंडिंग वर्ड। और इंजूरियस कह सकते हो। और इनकी एक खास बात ये रहती है कि इनके बाद में प्रेपोजिशन जो लगता है कि हानिकारक है तो किसके लिए है, तो टू लगेगा उसके बाद में, ये ध्यान रखिएगा। स्वेल वर्ब है। इसका मतलब इंक्रीज करना, ग्रो करना, बढ़ना, इंक्रीज, एक्सपेंड, ग्रो, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देखो, EN एंडिंग वर्ड्स वर्ब हो सकती हैं, AL एंडिंग वर्ड्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। TION एंडिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं, नाउन। तो ये कुछ ध्यान रखें आप, काफ़ी चीज़ें काम की है क्लोज टेस्ट में, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूनर देन लेटर, ये एक फ्रेज है। सूनर देन लेटर एक क्या है, एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है सून, या फिर आप कह सकते हो विदाउट टू मच डिले, विदाउट टू मच डिले मीन्स बिना ज्यादा देरी के या जल्द ही, उसे कहा जाता है सूनर देन लेटर, ठीक है, बिना ज्यादा देरी के या फिर जल्द ही, सूनर देन लेटर। पेंटअप है, ये एक एडजेक्टिव है। पेंटअप क्या चीज है, एक एडजेक्टिव है। पेंटअप का मतलब क्या होता है, पेंट अप से मतलब होगा सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड। जैसे आप कहें पेंट अप फीलिंग, तो इसका मतलब है दबी हुई भावना। पेंट अप एंगर, दबा हुआ गुस्सा, तो दबे हुए को बोलते हैं पेंट अप। लैग है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है डिले, देरी। लैग का मतलब क्या है, डिले, देरी। रिजिलियंट है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो सकता है स्ट्रॉन्ग। वैसे फ्लेक्सिबल भी होता है, लेकिन यहां जो यूज किया गया है वो स्ट्रॉन्ग के मीनिंग में यूज किया गया रिजिलियंट का। फॉस्टर एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब वैसे पोषित करना होता है, लेकिन यहां जो यूज किया गया है इसका मीनिंग है एनकरेज, मीन्स प्रोत्साहित करना, ठीक है। ऑनसेट है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब होता है स्टार्ट या फिर बिगिनिंग, शुरुआत को बोलते हैं ऑनसेट,
स्टार्ट या बिगिनिंग। एनजेंडर है, ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है कोज या ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, यह है एनजेंडर। आओ स्टार्ट करते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स वांट देयर पेशेंट्स टू बी सबमिसिव। सबसे पहली बात, हमें जो ये बॉक्स में वर्ड्स है ना, इन्हीं को डिस्कस करना है और हम उस वर्ड को जानने के बाद उसको ट्रांसलेट भी करेंगे सेंटेंस को। तो सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी आ रखा है। बी के बाद में एक कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। ये सबमिसिव जो शब्द है इसकी अगर बात करें तो ये यहाँ पे नाउन मतलब एडजेक्टिव है, ठीक है। सबमिसिव है वो एडजेक्टिव है। तो सबसे पहला शब्द हम सीख रहे हैं सबमिसिव। सबमिसिव शब्द का मतलब लिख लीजिए। सबमिसिव का पार्ट ऑफ स्पीच हुआ एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है जो ओबीडियंट हो, जो बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करता हो, वो सबमिसिव है। जो कंप्लायंट हो, जो कि डोसाइल हो या मीक हो, तो ये सब सबमिसिव के सिनोनिम्स होते हैं। इन सभी का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या है, विनम्र है, काफ़ी ज़्यादा आपके आज्ञा का पालन करने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनरूली टाइप का नहीं है। इसका जो अपोजिट होता है वो अनरूली होता है। क्या वर्ड बता रहा हूँ? अनरूली। अनरूली इसका अपोजिट होता है, बेलगाम उद्दंड जो होता है, वैसा नहीं। जो आज्ञा का पालन करे, जो एकदम विनम्र हो, उसे कहा जाता है सबमिसिव। एक प्रकार का दब्बू किस्म का व्यक्ति हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है सबमिसिव। अब जब सबमिसिव का हमें पता लग गया कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है और ये इसका मतलब है, तो अब सेंटेंस देखते हैं सबमिसिव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। मोस्ट डॉक्टर्स, अधिकांश डॉक्टर्स, वांट चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देयर पेशेंट्स, देयर आ रहा है डॉक्टर्स को देखकर देयर, पेशेंट्स इसका नाउन है, टू बी सबमिसिव। तो अधिकांश डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि उनके पेशेंट्स कैसे हों, ओबीडियंट हों, वो पालन करें। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग दें, डॉक्टर्स का कहना है कि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करने वाले पेशेंट्स चाहिए, ठीक है। ऐसा ही टीचर को भी चाहिए होता है। टीचर को भी ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो उसके इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। उम्मीद है कि आप सारे के सारे हर बात को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। आइए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। द लेदर इज सपल। तो सपल का क्या है? सपल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि द यहाँ डिटर्मिनर है, लेदर यहाँ पे नाउन है, तो ये सब्जेक्ट है। इज लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद, जैसे बी लिंकिंग वर्ब था उसके बाद हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है सपल। तो आइए सपल के बारे में बात करें। दूसरा शब्द हम सीख रहे हैं। इसका जो PDF है वो आप प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। काफ़ी बार बता चुका हूँ, शायद अब तक तो आप जुड़ भी चुके होंगे। कोई नया बच्चा चैनल पे अगर है तो आशीष क्लासेस के नाम से सीधा सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर वहाँ से जुड़ जाना। इसका PDF और पिछले जो सेशन है 1, 2, 3 उनका भी PDF मिल जाएगा। सपल क्या होता है? सपल होता है लचीला, जो फ्लेक्सिबल हो, या फिर सपल का मतलब होता है प्लायंट, ठीक है। ये लचीला होता है। तो लचीला मतलब इलास्टिक, जो इलास्टिक का गुण है वो है लचीला, ठीक है। आप इसके लिए बेंडी एक शब्द होता है, ये भी यूज कर सकते हो। तो हिंदी में लिख सकते हैं लचीला। क्या लिख सकते हैं? लचीला। और ऊपर वाला जो है इसका क्या लिख सकते हो? इसका कर सकते हो आज्ञाकारी या विनम्र कह सकते हो, आज्ञाकारी या विनम्र। तो ये दूसरा शब्द हुआ सपल। तो ये रिपीट करते चलें, रिवाइज करते चलें। सबमिसिव का मतलब आज्ञाकारी था, हमने बात की। ओबीडियंट होता है, मीक होता है, हम्बल होता है, डोसाइल होता है ना, ये सब होते हैं। फिर सपल है, इसका लचीला होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है, प्लायंट होता है, इलास्टिक होता है, या फिर बेंडी होता है। तीसरे शब्द की बात करें, अच्छा एक और इसका दे रखा है स्टर्डी। एक और शब्द हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टर्डी। स्टडी जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि एंड अपने दोनों और चीज़ें सेम लेता है। तो एंड के पहले हमने देखा कि एडजेक्टिव था, तो निश्चित रूप से स्टडी भी एडजेक्टिव होगा। तो तीसरा शब्द भी नोट कर लें आप, स्टडी। स्टडी एक एडजेक्टिव है। स्टडी का मतलब हष्टपुष्ट होता है, मजबूत होता है। तो रोबस्ट कह सकते हो इसके लिए, या स्ट्रॉन्ग कह सकते हो।
मजबूत के लिए यूज किया जाता है। क्या है इसका मतलब? मजबूत। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस में मतलब क्या हुआ। द लेदर इज सपल एंड स्टर्डी एनफ टू लास्ट 4 years। जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, वो लचीला होता है, स्टर्डी काफ़ी मजबूत होता है, और इतना मजबूत तो होता है कम से कम वीक के सालों तक चल सकता है। ठीक है, लास्ट का मतलब यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी कितनी है वो बता रहा है। और एनफ जो शब्द है ना, वो एडजेक्टिव के तो बाद में आता है, नाउन के पहले आता है। ये बात आप नोट कर लो, नहीं पता हो तो। या आप एडवर्ब जब पढ़ते हो, एनफ का जब आप एक्सक्लूसिव यूज पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि एनफ का प्रयोग नाउन के तो होता है पहले और एडजेक्टिव के होता है बाद में। तो एनफ का यहाँ पे ये भी यूज समझ लेंगे आप। तो 2 शब्द सीखे हैं, सपल और स्टर्डी इस वाक्य में। 3 शब्द हो गए ओवरऑल। एक बार रिवाइज करा दूं। सबमिसिव एक एडजेक्टिव है, सबमिसिव का डोसाइल होता है, मीक होता है, कंप्लायंट होता है ना, हम्बल होता है, ओबीडियंट होता है। सपल एक एडजेक्टिव है, सपल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, बेंडी होगा, प्लायंट होगा, इलास्टिक होगा। स्टर्डी का मतलब रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग, ये भी एक एडजेक्टिव है। अगले में आए, कम अपेंस दे रखा है। कम अपेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो यहाँ देखें, पार्ट ऑफ स्पीच ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाते हैं? नाउन। तो कम अपेंस एक नाउन है। तो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे वर्ड आपको दे रखा है कम अपेंस। कम अपेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्या मतलब होता है इसका? मतलब पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट या फिर रेट्रीब्यूशन इसे कह सकते हो। रेट्रीब्यूशन मतलब एक प्रकार से डिजर्व्ड पनिशमेंट कह दो। जिस पनिशमेंट को कोई डिजर्व करता है वो पनिशमेंट, एकदम वो सजा तो मिलनी ही चाहिए, तो उसे कहा जाता है क्या? कम अपेंस। डिजर्व्ड पनिशमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? सजा। ठीक, कम अपेंस नाउन है, इसका मतलब सजा है। क्या मतलब है इसका? अच्छा, एक ये तीसरा देखो, द सेंट्रल कैरेक्टर इज एन इविल मैन। जो कोई भी, मान लीजिए कोई भी नाटक है, कोई भी फिल्म है, कोई भी बुक है, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो मुख्य भूमिका में है, वो एक इविल मैन है, वो एक नालायक व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है। हु गेट्स हिज कमअपेंस इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में अपना जो डिजर्व्ड पनिशमेंट है, जो उसे सजा मिलनी चाहिए, वो मिलता है उसको दुनिया में। ठीक है, ये इसका मतलब है। नंबर 4 पे है मियंडर। मियंडर क्या चीज़ है? वर्ब है निश्चित रूप से, क्योंकि इससे पहले दे रखा है वी सब्जेक्ट है इसका, और इसके बाद में मियंडर हो गई वर्ब, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, अगर आप बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता से सुनेंगे तो पूरा समझ में आपको आएगा। मियंडर का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन रही है, मियंडर्ड, राइट। तो जब भी किसी शब्द का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है तो उसे आप वर्ब कहते हैं, क्योंकि फॉर्म्स और किसी चीज़ की होती नहीं है। तो मियंडर क्या है? वर्ब। तो आइए नंबर 5 पे हम लिख रहे हैं मियंडर, और मियंडर का पार्ट ऑफ स्पीच हमने निकाला वर्ब। क्या होता है मियंडर? मियंडर का मतलब घूमना फिरना होता है, तो वांडर करना कह सकते हो, या फिर इसका आप वाइंड कह सकते हो। मतलब ये घूम फिर कर, मतलब एकदम ट्विस्ट और टर्न जो होता है, घुमावदार मार्ग पे चलना जो होता है, ट्विस्ट टर्न, ये सब इसके मतलब होते हैं। ठीक है, ये मियंडर है, घूमना है, घूमना। तो ट्विस्टेड और जो टर्निंग एक सरफेस है या फिर कोई एक रास्ता है उसमें जाना, जैसे इस प्रकार से घूमना होता है, ये ऐसे ऐसे घूमना जो है, ये क्या कहलाता है? मियंडर कहलाता है। ठीक है, ट्विस्ट और टर्न होते हैं, स्ट्रेट नहीं होता ये। अब इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का? सेंटेंस कह रहा है वी मियंडर्ड अलोंग द आयरिश कंट्री रोड्स। आयरिश ईरान के लिए यूज किया गया है। ईरान जो देश है, वहाँ के जो रोड्स हैं, उसके अलोंग हम लोग मियंडर किया, उसके अलोंग हम लोगों ने वांडर किया, उसके सहारे सहारे हम चलते गए, घूमते रहे। नेक्स्ट है शेयर प्राइसेस हैव प्लमेटेड। देखें क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, आप लोगों को पता लग ही रहा होगा क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। हैव दे रखा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये थर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया कि फॉर्म्स किसकी बनती हैं? वर्ब्स की। ये वर्ब हुआ। तो आइए नेक्स्ट पे, नंबर 6 पे है प्लमेट। एक बात और मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप नए हैं तो ध्यान रखें, जो ये मैं वर्ड्स करवा रहा हूं, ये कहाँ से लिए हैं मैंने वर्ड्स? ये एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो एसएससी का एक पैटर्न जो होता है प्रश्न पूछने का,
वो लगभग ऐसा रहता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वही वर्ड्स लिए हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, ताकि रिवीजन आपका हो जाए। और ये वर्ड्स अगर आपको याद आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। याद नहीं आ रहे हैं, डरने की बात नहीं, आप रेगुलर इस सेशन को देखते चलें, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे। प्लमेट का मतलब क्या है? गिरना होता है, तेजी से गिरना। तो हर्टल एक शब्द होता है, एक इसका वर्ड डाइव होता है, एक नोज डाइव होता है, ठीक है, फॉल होता है। फॉल शार्पली कह सकते हो, तेजी से गिरना, तेजी से गिरना, ये क्या होता है? प्लमेट, तेजी से गिरना। ठीक है, आइए सेंटेंस में। सेंटेंस कह रहा है शेयर प्राइसेस है प्लमेटेड। जो शेयर प्राइसेस हैं, शेयर की कीमतें हैं, वो तेजी से गिरी हैं, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है व्हाट एन इम्बेसिल बॉय दैट इज। एन दे रखा है डिटरमिनर, डिटरमिनर वन दो शब्द गिनेंगे। बॉय नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बिल्कुल आपने सही ही सोचा होगा इस बारे में। तो इम्बेसिल है वो एडजेक्टिव है। नंबर 7 पे आइए, इम्बेसिल। इम्बेसिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या मतलब है? मूर्ख को बोलते हैं फूल, हाफ विटेड, ठीक है, स्टूपिड, मोरॉन, डंस, ये सब इसके मतलब होते हैं। मूर्ख को बोला जाता है। ठीक है, इम्बेसिल क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मूर्ख, फूल, हाफ विटेड, स्टूपिड, मोरॉन, डंस। आइए क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि व्हाट एन इम्बेसिल बॉय दैट इज। कितना वो लड़का जो है कितना मूर्ख है, ये कहना चाह रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये कैसे पता लगा मुझे? इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को देखकर। ठीक है, वर्ड से स्टार्ट हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह लास्ट में दे रखा हो, तो क्या होता है? ये विस्मयादिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है विसिट्यूड्स। और विसिट्यूड्स क्या होगा? नाउन, क्योंकि देखो द के बाद दे रखा है। और एक बात ध्यान रखें कि विसिट्यूड जनरली ये प्लूरल फॉर्म में ही आता है। जैसे एस जोड़ रखा है ना इसमें, तो एस आएगा ही, ये ध्यान रखेंगे। तो आइए नंबर 8, नंबर 8 पे है विसिट्यूड्स। विसिट्यूड्स का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। क्या मतलब है? इसका मतलब है अप एंड डाउन कह सकते हो, उतार चढ़ाव, ट्रांजिशन कह सकते हो, चेंज कह सकते हो, मेटामॉर्फोसिस कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं? ऑल्टरेशन कह सकते हो। तो बदलाव, परिवर्तन, उतार चढ़ाव, इन सब को क्या बोला जाता है? विसिट्यूड्स। एक बच्चा पूछ रहा था, कमेंट पढ़ा था मैंने कि सर आपको इतने वर्ड्स कैसे याद हैं? कोई चमत्कार नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि सर बहुत होशियार हैं, है ना। मैंने तो एक ही बात बताई आपको, हमेशा मैं ऑफलाइन में बताता रहता हूँ क्लासेस में, कि जितनी बार आप वर्ड्स यूज़ करेंगे उतना बेहतर आपको वर्ड आएगा। ये सारे शब्द मैंने काफ़ी बार यूज़ किए हैं, इसलिए मुझे याद है। आपने कितनी बार देखा है? ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, उस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला वर्ड है, पहले तो समझ लीजिए इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। लूजिंग योर जॉब इज जस्ट वन ऑफ द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। कि अगर आपने जॉब खो दिया, आपका जॉब हाथ से निकल गया, तो ये मान के चलो कि जीवन के उतार चढ़ाव का जो एक फेज होता है ना, उनमें से एक चीज़ ये है। ठीक है, अगला है हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रुडिमेंट्री। रुडिमेंट्री एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि देखो इज है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब। स्टिल एडवर्ब है, ओनली भी एडवर्ब होता है। रुडिमेंट्री एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर दो एडवर्ब साथ में कैसे आ गए? बिल्कुल आ सकते हैं। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो रुडिमेंट्री क्या है? एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट पे आइए, रुडिमेंट्री। रुडिमेंट्री है एडजेक्टिव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेसिक, इसका मतलब है फंडामेंटल, ये इसका मतलब है। बेसिक या फंडामेंटल, आप इसको मतलब क्या कह सकते हो? फाउंडेशन भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, जो भी आधारभूत है, जो भी चीज़ बेसिक है, जो भी आधारभूत है, उन सबको हम क्या कहते हैं? रुडिमेंट्री। एलिमेंट्री भी इसका एक सिनोनिम कर सकते हो, एलिमेंट्री। प्राइमरी भी इसका एक सिनोनिम कर सकते हो। जो बेसिक है वो प्राइमरी है, जो बेसिक है वो एलिमेंट्री है, फंडामेंटल है। ठीक है,
क्या मतलब हुआ इसका? हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रूडिमेंट्री, अभी भी उसका नॉलेज जो है ना, इवन नाउ का मीनिंग देता है ये स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। तो अभी भी उसका नॉलेज जो है ना बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है, ज़्यादा कोई एडवांस कैटेगरी का नॉलेज नहीं है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, पहले वाला रिवाइज हम कर चुके थे स्लाइड। ये देखो, मिएंडर्ड वर्ब है, मिएंडर का मतलब ट्विस्ट करना, टर्न करना या वांडर करना, ये सब था। अगला है प्लमेट, प्लमेट एक वर्ब है, इसका मतलब तेजी से नीचे गिरना है। हर्टल होता है, डाई होता है, नोज डाई होता है, फॉल शार्पली होता है। इम्बसील एक एडजेक्टिव है, इम्बसील का स्टूपिड है, मोरोन है, हाफ विटेड है, फूल है ना, या फिर जो भी वर्ड आप ऐसे ले सकते हैं जो मूर्ख समझे, बहुत सारे हो सकते हैं, पिग हेडेड हो सकता है, इसको आप क्या कह सकते हैं, और इसके लिए डंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्लो विटेड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। विसिट्यूड्स नाउन है और इसका मतलब चढ़ाव होता है तो अप एंड डाउन कह सकते हैं, या फिर विसिट्यूड्स के लिए आप कह सकते हैं ट्रांजिशन या फिर ऑल्टरेशन या चेंज या मेटामॉर्फोसिस। रूडिमेंट्री एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, प्राइमरी होता है, एलिमेंट्री होता है। तो ये था आज के सेशन में V0